कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूंज, जासु बचन रवि कर कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदां, महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुमरे कृपा, मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक के पावन प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित प्रमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज यह ज्ञान यज्ञ हमारे शिव बाबू कि दिवंगत आत्मा के शांति हेतु यह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। उनका जीवात्मा जहां भी हो, इस ज्ञान यज्ञ से सुख प्राप्ति हो, इसलिए यह ज्ञान यज्ञ करवाया जाता है। कहा है ते पुत्रा एक पितु भक्त है, सह पिता अस्तु पोषक है, त्वं मित्रं अस्य विश्वास है। पुत्र कहलाने योग वही है जो माता पिता के वचनों को पालन करता है। आज बचवागनों किस गए हमारे गणेश बाबू अपने पिता के दिवंगत आत्मा के शांति हेतु यह यज्ञ करवा रहे हैं। पुत्र उसे कहते हैं, पूम न होता है नर्क, अत्रम न होता त्राण करने वाला, जो कि नर्क से जीव को उद्धार कर दे, ऐसे पुत्र को पुत्र कहते हैं। आज देखिए गणेश बाबू अपने पिता के दिवंगत आत्मा के शांति के लिए ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। कई दिनों से पूजा पाठ चल रहा था। पंडित जी ने कई बार स्नान करवाया होगा कर्ता को, 7 बार या 8 बार, लेकिन कर्ता को इस यज्ञ में बैठना चाहिए, जिससे पिता को शांति मिलता है। पंडित जी कहेगा 25 बार लहने के लिए, तो ठंडी है क्यों नहीं, ठंडी में भी लह पाता है, लहना पड़ता है। लेकिन इस ज्ञान यज्ञ में कम से कम ज्ञान यज्ञ में बैठना चाहिए, जिससे जीवन को सुख होता है। पिता को जब तक उनका पिता जो है क्रियाकर्म नहीं हुआ था, अच्छा बैठिए, जब तक पिता का क्रियाकर्म नहीं हुआ था 13 दिन तक यह जीवात्मा जो है घर में ही रहता है। उसके बाद क्रियाकर्म के बाद यह जीवात्मा विदा हो जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, यह जीवात्मा यमलोक तक जाने में साल लग जाता है, तब बरखी होता है।
तो कम से कम देखिए, इस ज्ञान यज्ञ में यदि घर परिवार यदि बैठता है तो क्या होता है, पिता को शांति मिलता है, सुख होता है उनको। कहा है संत कबीर साहब के वचन में आया है, भक्त मरे क्या रोइए जो अपने घर को जाए, और रोइए साकट बापुरा जो हाथों हाथ बिकाए। उसके लिए चिंता मत कीजिए, जो कि भगवान का भक्त है उसके लिए क्या चिंता करना है। उसके लिए क्या चिंता करना है, अरे चिंता तो कीजिए उसके लिए जो कि कभी भगवान का भजन नहीं किया है, उसके लिए चिंता करना है। जो भक्त होता है वो शरीर छोड़ करके जब जाता है उसके लिए चिंता मत कीजिए, वह तो भगवान का घर गया, अपना घर गया, भगवान का भक्ति करके गया है वह, उसके लिए क्या चिंता करना है। इसलिए कहा भक्त मरे क्या रोइए जो अपने घर को जाए, और रोइए साकट बापुरा हाथों हाथ बिका। एक कवि ने लिखा है, धर्मानु गो गच्छति जीवेका धनानि भूमहु पशवस गोष्ठे नारी गृह द्वारे जनाः परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीवेका। तुम्हारा धन यहीं तक रह जाएगा, साथ जाएगा यहाँ से संपत्ति। क्या लेकर के गए हमारे शिव बाबू, विचार कीजिए, तुम्हारा धन यहीं तक रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। पत्नी द्वार तक साथ जाएगी, पत्नी जो है द्वार तक साथ देगी। समाज के लोग आपको स्मशान घाट भेज देगा, बस वहां तक साथ देगा, लेकिन साथ क्या गया, यही जो आप सत्संग करते हैं ना, यही आपका साथ देने वाला है। कहा है जीवन में बहुत कमाया, अरे जीवन में बहुत कमाया हीरा और मोती, क्या करो यारो कफन में जेब नहीं होती। अधिक कफन में जेब होता तो रुपया पैसा लेकर के जाते, वह भी नहीं साथ जाता। साथ जाएगा तब जब तक आप सत्संग करते हैं, जो आपने नेकी बदी किया है यही आपका साथ जाएगा। और यहां से जो कहिएगा धन संपत्ति जाएगा, किसी का नहीं जाता है। कहते हैं परिवार, परिवार भी आपका साथ नहीं देगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। ये जो आपने अपने लिए कमाया है वही साथ जाएगा। कहा है आया जहां से सैर करने, ये मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां, सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, अरे याद कर अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया। आया था संसार घूमने के लिए और यहाँ अस्थायी रूप से घर बना करके आप टिक गए हैं और भूल गए कि आज यहाँ से एक न एक दिन हमको जाना है, इसको भूल गए। जाएगा साथ, कुछ साथ जाने वाला नहीं। एक दिन यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। जब जमराज पलंग चढ़ी बैठतो, रूप देखे तो तहिया, मारी स्वटा सा जमपुर ले जेतो, बापो कब भैया रे मूर्खमन राम का भजबे कैया। तोरो बीतल जाए समैया रे मूर्खमन राम का भजबे कैया। कब भगवान का भजन कीजिएगा, समय बीतता जा रहा है, कम से कम याद तो कीजिए। परिवार के लोग आपका साथ नहीं देगा, कोई साथ किसी को देने वाला नहीं है, नहीं साथ जाता है सब कुछ यही रह जाएगा। इसलिए जितना देर आप सत्संग में बैठे हैं ना, बस उतना ही दिन के लेखा जोखा भगवान के घर में रहता है। कबीर दर्शन साध की
शांत सा बैठिए, गप सप करने करना से थोड़ा देर सत्संग होता है, फिर छुट्टी मिली जाते न। सत्संग का गौर से सुनना चाहिए। कहने जय काग चेष्टा बको ध्यानम स्व निंदा तथेव च अल्पहारी गिरस्तागे विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी को 5 लक्षण याद रखना चाहिए। कौवा के तरह चतुर रहना चाहिए, बगुला की तरह ध्यान रखना चाहिए, कुत्ता की तरह नींद रखना चाहिए और साधु की तरह कम भोजन करना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्व निंदा तथेव च अल्पहारी गिरस्तागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षण याद रखना चाहिए। गौर से सुनिए और समझिए, समझ करके जीवन में उतारिए, तब आपको फल मिलेगा। वैसे थोड़ा फल मिलेगा, वैसे फल नहीं मिलेगा। जब तक आप कीजिएगा नहीं तब तक नहीं फल मिलेगा। आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र एक था धुंधकारी और एक था गोकर्ण। धुंधकारी जो था दारू शराब पीता था, छीन छोड़ करता था, गलत सलत कर्म करता था धुंधकारी। और गोकर्ण जो था सात्विक विचार के थे, सत्संग भजन करते थे गोकर्ण। धुंधकारी ने क्या किया, मां को मार पीट करके पैसा छीन लेता था और पैसा लेकर के दारू शराब पीता था। एक दिन पैसा नहीं देने के कारण धुंधकारी ने मां को मार करके कुआं में फेंक दिया। धुंधकारी उस दिन से बेस्या सबको बुला बुला करके अपने घर में रखने लगा। अखज होकर के बेस्या सब धुंधकारी को भी मार करके कुआं में फेंक दिया। उनके पिता आत्मदेव ब्राह्मण को मालूम हुआ धुंधकारी मारा गया। क्रिया श्राद्ध करने के लिए इसी तरह से काम शुरू हुआ। क्रिया कर्म होने के बाद में धुंधकारी जो था प्रेत जोड़ी में चला गया। एक दिन घर में ईटा पत्थर फेंकने लगा, चट्टी फड़की उजाड़ने लगा, दीवार तोड़ने लगा। गोकर्ण ने कहा, रे तुम कौन हो? उधर से आवाज आता है, मैं धुंधकारी हूं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। कहा, इस तरह से क्यों करते हो? कहा, रे भाई गोकर्ण, मैं प्रेत जोड़ी में चला गया हूं। कितना पिंडदान किया गया? 3 दिन तक क्रियाकर्म होता है, पूजा पाठ होता है, सारा क्रियाकर्म होता है, लेकिन गोकर्ण धुंधकारी जो था, धुंधकारी प्रेत जोड़ी में चला गया। कहा कि हमारे नाम से इसी तरह के सत्संग करवा दो, हमारे नाम से सत्संग करवा दो, मेरा जीव उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण ने 7 दिन तक सत्संग किया, इसी तरह से बुला करके सबको 7 पोर का बांस गाड़ दिया और उस बांस पर वो धुंधकारी जो था प्रेत वही बैठ गया वहीं पर। एक दिन सत्संग सुना, एक बांस का पोर फट गया। दूसरा दिन सत्संग हुआ, दूसरा पोर फट गया। इसी तरह से 7 दिन सत्संग हुआ, 7वें दिन बांस का पोर फट गया और धुंधकारी जो था प्रेत जोड़ी से मुक्त हो गया। इस सत्संग से पिंडदान किया, उससे कोई लाभ नहीं मिला। जो जीवन में शुभ कर्म करता है, सत्संग भजन करता है, वो प्रेत जोड़ी में नहीं जाता है। गलत सलत कर्म करता है, दारू शराब मांस मछली अंडा गंडा भोजन करता है, ऐसे जीव बड़ी दुखमय जीवन में जाता है, प्रेत जोड़ी में चला जाता है। प्रेत को
एक सुई के नोक बराबर उसका मुंह का छेद रहता है प्रेत को। जब किसी के शरीर पर आता है तो देखते हैं ना, पानी मांगता है। जिसके शरीर पर आता है ना, वही एक लोटा पानी पी लेता है, अब प्रेत प्यासले रह जाता है, मुंह में पानी नहीं जा पाता है। नहीं सत्संग भजन करेंगे, मांस मछली दारू शराब नशा भोजन करेंगे, या जीव प्रेत योनि में चला जाता है। जीवन के कल्याण करने के लिए यह सत्संग है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे, जीव उद्धार नहीं होगा। द्वंद्वकारी का जीवन मुक्त हो गया, प्रेत योनि से बदल गया। देखिए सत्संग से क्या चीज नहीं होता है। पहले तो आपका मनोबल जो है आपका बिल्कुल सही कर देगा। झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार पंच पापों से आपको मुक्त कर देगा। आपका जीवन सात्विक बना देगा। सबके सामने आदर सम्मान कीजिएगा, बच्चों को प्यार कीजिएगा, बड़ों को सम्मान आदर कीजिएगा। सत्संग यही सिखाता है। यदि सत्संगी बन करके यदि आपका जीवन नहीं बदल गया, बदल सका, बेकार हो गया सत्संग करना। सत्संगी बन करके यदि आपका विचार नहीं बदल सका तो किस लिए आप सत्संग करते हैं। यदि कोई गलती करता है उसके प्रति आप क्षमा करने का आपका ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो सत्संगी कौन बात का। गुरु महाराज कहते हैं यदि कोई भूल चूक भी कर लेता है उसको क्षमा करने का आप अपना ताकत रखिए। जीवन को बनाइए सत्संग से। ऐसे सत्संग करेंगे आपका जीवन बनेगा। राजा आज कर्मवश सर्प जोड़ी में चला गया था, बेचारा सांप जोड़ी में चला गया था। आकाशवाणी हुआ, राजा आज ने कहा कि हे भगवान, इस सर्प जोड़ी में कब तक रहना पड़ेगा। कहा जब तक तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे वंश में यदि संत जन्म लेगा और इसी तरह से सत्संगी को बुला करके सत्संग करवाएगा न, तब तुम्हारा सर्प जोनी से तुम्हें उद्धार होगा। 6 पुस्त बीत गया, 6 पुस्त तक उसके परिवार में कोई संत जन्म नहीं लिया। 7वां पुस्त में जाकर के राजा जनक जन्म लिया था। जब जन्म लिया राजा जनक तो छठी के दिन सत्संग करवाया। जैसे सत्संग हुआ वह सर्प दौड़ते हुए सत्संग में आया, हाहाकार मच गया, आदमी भागने लगा और वह सर्प आकर के बगल में बैठ गया। सब जितने भी श्रोतागण थे सब ने कहा कि बाबा ये कौन है। कहा हमसे सुनना चाहते हो कि इसी से सुनवा दे। कहा बाबा इसी से सुनवा दीजिए। महात्मा जी ने कमंडल से जल निकाल करके जैसे ही सर्प के ऊपर दिया, जैसे ही फेंका, वह राजा के तरह सुंदर शरीर प्राप्त हुआ उसको और बैठ गया। कहा महाराज आप कौन है। कहा मैं इसी खानदान का, इसी वंश का राजा आज हूं। मैं कर्मवश सर्प जोनी में चला गया था, कर्मवश सर्प जोनी में चला गया था। 6 पुस्त तक मैंने सर्प जोनी में रहा। 7वां पुस्त में राजा जनक जन्म लिया और सत्संग सुन करके आज जीवन मेरा उद्धार हो गया, मेरा जीवन उद्धार हो गया। देखिए इस सत्संग सुन करके जीवन का कल्याण हो गया। तो सत्संग करेंगे ना, जीवन आपका उद्धार होगा। दुखमय जीवन नहीं रहेगा, सुखमय जीवन होगा। अभी आप लोग सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब
ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। 84 लाख जोड़ी भ्रमण करते करते एक बार नीचे में रख दिए, नीचे में रख दिए, नीचे में रखी दी नीचे में। सुनिए सत्संग। अरे यही प्रदान दिया थी पर ये बता दिया इधर ने चिकन थे, बता दिया ये बता दिया। सुनिए, कहा जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करे ही रहती तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त पुरुष भी समाधि छोड़ करके सत्संग के वचन को सुनते हैं। आप लोग बैठ करके भी नहीं सुन पाते हैं। जो हरि कथा को प्रेम से नहीं सुनते उसका हृदय पत्थर के समान है, उसका हृदय पत्थर के समान है। इसलिए बैठ करके ध्यान पूर्वक सत्संग को सुनिए, जीवन में उतारिए, यही आपका साथ जाएगा और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए कहा भगवान राम ने प्रजाओं को बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। देवता लोग ललायत है मनुष्य शरीर पाने के लिए। देवता लोग सोचते हैं यदि मनुष्य शरीर मिलता तो हम भी भक्ति करते और कितना चीज चढ़ाते बढ़ाते हैं। देवता ललचाते हैं कि मनुष्य जीवन में देखिए कितना मिष्टान है, भोजन करते, मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं देवता लोग। अय्या भागा मनुष्य दारू शराब पीता है, फुटले मनुष्यों के भाग गुरुगण नहीं ले। मनुष्य का भाग फूट गया है। देवता कहते हैं मनुष्य शरीर मिलेगा, और जिसको मनुष्य शरीर मिला है वह आदमी सत्संग से भागता है। 84 लाख जोड़ी भ्रमण करते करते एक बार मौका मिलता है तब ये मनुष्य शरीर देता है परमात्मा ने। जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जे ही दरस परस समागमादि पाप राशि नसाइए। जब ईश्वर का कृपा होता है तब ये मनुष्य शरीर मिलता है, तब मनुष्य शरीर मिलता है, वैसे नहीं मिलता है। 30 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाये, 10 लाख पक्षी गण सुहाये, 20 लाख पशु जो नहु भाई, 4 लाख बोनर समुदाय। जब यह 84 छुट्टी जाइए तब मनुष्य तन पाइए। कितना भोगना पड़ेगा याद कर लीजिए। इतना दुख काट करके तब आप आए हैं मनुष्य शरीर में। अब मनुष्य शरीर पा करके फिर भी भक्ति यदि आप नहीं करते हैं तो फिर वही कष्ट में ये जीव चला जाएगा। क्या कष्ट में जीव चला जाएगा, फिर आपको भ्रमण करना पड़ेगा। 30 लाख प्रकार के धरती पर के चलने वाला जीव, 30 लाख अस्थावर जोनो, 9 लाख जलचर मोनो, 9 लाख प्रकार के पानी में चलने वाला जीव, 11 लाख प्रकार के कृमि, 10 लाख प्रकार के पक्षी, 20 लाख प्रकार के पशु 4 पैर वाला, 4 लाख बानर समुदाय। जब ये 84 छुट्टी जी है तब मनुष्य देव पई है। इसलिए आज कर लीजिए, भक्ति कीजिएगा आगे आपको सुख होगा, भक्ति नहीं कीजिएगा भारी संकट में जीव चला जाएगा। हम लोग जो सत्संग में इतना मजबूती से लगे हुए हैं, क्यों? कुछ ले जाएंगे साथ में, देगा बेटा उठा साथ? कोई साथ नहीं देगा। ये जो कहिएगा बेटा साथ देगा, माँ बाप साथ देगा, पति पत्नी साथ देगी, कोई साथ देने वाला नहीं है।
जाने के समय में छुच्छे हाथ का घाट, कुछ नहीं जाएगा साथ में, कोई आपको नहीं बचाएगा। जब यह नारी जो चल रही है इस साधेगा, ये नारी भी बंद हो जाएगी। जब घर की नारी आपको साथ नहीं दे सकती है तो ये नारी साथ देगा? नहीं देगा, कुछ साथ देने वाला नहीं है। एक राजा के दरबार में एक हाथी राजा साहब पालते थे। इस दिन राजा साहब ने हाथी को स्नान करवा करके लाया। जब हाथी को लाता है दरवाजे पर तो सड़क पर का मिट्टी उठा करके अपने माथा पर लेता है। तो एक व्यक्ति ने पूछ बैठा कि हाथी को अभी स्नान करवा करके लाए हैं, ये मिट्टी जो है सड़क पर से उठा करके शरीर पर छींटता है, क्यों? कारण क्या है? तो महावत कहता है कि जानवर है, क्या जानेगा स्नान करने का हाल। संतुष्टि नहीं मिला। उधर से आ रहे थे रहीम कवि से पूछा कि महाराज जी, हाथी जो मिट्टी लेता है माथा पर, सर पर, क्यों? तो रहीम कवि ने कहा, रहीम कवि कहते हैं, धूल धड़क निज शीश पे, कहूं रहीम कही काज, जे रजमुनि पत्नी तरी सो खोजत गजराज। हाथी मिट्टी खोज रहा है, मिट्टी में भगवान के चरण के धूल। वो हाथी देखा था कि भगवान के चरण के धूल से अहिल्या पत्थर से मनुष्य बन गई, पत्थर से मनुष्य बन गई है अहिल्या। हाथी सोचता है यदि वह भगवान का चरण का धूल कहीं छिपा हुआ मिल गया तो मेरा इतना बड़ा शरीर है, इससे मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसलिए हाथी मिट्टी लेता है सर पर। राज द्वारे बांधिया सिर धुलाए गजंद, कब पाई मानव तन भजियो परमानंद। वह राजा के दरबार में हाथी सिर धुनता है, माथा पटकता है कि मनुष्य शरीर के लिए। जिसको मनुष्य शरीर मिला है वो भक्ति नहीं कर पाता। क्या साथ जाएगा? जाएगा साथ? कुछ नहीं जाएगा साथ। इसलिए जो भी थोड़ा सा आपने भक्ति किया यही आप साथ आपका जाएगा। कहा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाए गीता में, नेहा भी कर्मणा सो अस्ति प्रतिभायो न विद्यते स्वल्प मापस्य धर्मस्य त्यातो महतो भयात। हे अर्जुन, जो थोड़ा सा भी भक्ति करता है वह महाभय से बच जाता है। महाभय मनुष्य शरीर के अलावा अन्य शरीर में जीव चला जाएगा, इससे आप बच जाइएगा, अन्य जोनि में नहीं जाइएगा। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन देहि नित्यम बद्धो अहं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तु स्वस्ति महर्षि। हे अर्जुन, यह जीवात्मा बहुत बार दुख काटते काटते मनुष्य शरीर मिला। यदि इस शरीर में यदि ऐसे संत सदगुरु के शरण में जाकर के यदि नाम दाम लेकर के आपने यदि भक्ति करना प्रारंभ किया, हे अर्जुन, अन्य शरीर में नहीं जाएगा यह जीव। इसलिए कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिरसे नहीं, जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लेता हूं संत के संग। भक्ति का संस्कार जिसको पड़ गया है वह अन्य जोनी में नहीं जाएगा। जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जो बिष्टा परे घटे नता को मोल। जिस तरह कान का जेवर, नाक का जेवर यदि बिष्टा में गिर गया, क्या उसका दम आधा दम होगा? आधा दम में बिकेगा वो? सोनो सोनो है। उसी तरह से
या जीव थोड़ा सा भी यदि भक्ति कर लिया तो याद कर लीजिए, मनुष्य के अलावा अन्य शरीर में नहीं जाएगा यह जीव। जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा, अन्य जोनि में जीव नहीं जाएगा। अर्जुन ने भगवान से पूछे, भगवान यदि भक्ति ले लिया है, नाम दाम ले लिया है, शरीर कहीं छूट गया, भक्ति पूरा नहीं हो सका, हे भगवान कहीं अधोगति में तो नहीं चला जाता है? भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन ऐसा नहीं होता। नवेना मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कस्य दुर्गति तात गच्छन्ति। हे अर्जुन थोड़ा सा भी यदि भक्ति कर लिया है, कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा। तेतंग भुक्त्वा स्वर्गलोके विशालं छिने पुणे एवं तय धर्म मनुपन्न गतागतम काम काम लभन्ते। जब तक पुण्य का पूंजी रहता है तब तक स्वर्ग में वास होता है। पुण्य का पूंजी खत्म हो गया, वहां से स्वर्ग से फिर आपको मृत्यलोक आना पड़ेगा और जन्म होगा कहाँ? श्रीमान कुल में। भक्ति का संस्कार आपको ले जाएगा, फिर से भक्ति करके आपको, फिर वह भक्ति करा करके फिर आपको स्वर्ग मिलेगा। जब तक भक्ति नहीं पूरा होगा तब तक मनुष्य शरीर मिलते रहेगा। पिंड पाते या मुक्त है मुक्ति तुम मन्यते देहे ब्रह्मत्मयाते जलाना सौंदर्य था अनंतता यदा याति तदा मुक्त सह उच्यते। मरने पर जो मुक्ति मिलती है वह मुक्ति नहीं है। अरे मुक्ति तो उसको कहते हैं जब जीवित अवस्था में जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। इसी अवस्था में जो भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसी को कहते हैं मुक्ति। साधु भाई जीवित ही करो ऐसा, ये साधु भाई जीवित अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए, और नहीं तो मरने के बाद जो कहिएगा भक्ति पूरा होगा, नहीं होगा। एक आदमी निमंत्रण देने के लिए आया कार्ड का, उसमें लिखा था नैनं छिदन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः नो चैनं क्लेदेत्यापो न स्वस्ति मारुतः। उसको पूछे आप कहां तक पढ़े लिखे हैं? कहा ग्रेजुएशन है। कहा इसका अर्थ क्या होता है? कहा नहीं बता सकेंगे। पढ़ा तो सही लेकिन गढ़ा नहीं। नैनं छिदन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः नो चैनं क्लेदेत्यापो न स्वस्ति मारुतः। हे अर्जुन, यह जीवात्मा का नाश नहीं होता है, यह जीवात्मा मरता नहीं है। यह जीवात्मा शस्त्र से काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, हवा सुखा नहीं सकता है। यह जीवात्मा अजर अमर है। यह जीवात्मा न हिंदू है न मुसलमान है, नहीं तो औरत है और नहीं मर्द है। यह जीव जीव है जो जैसा कर्म करता है कर्मानुसार कभी स्त्री शरीर में जाता है, कभी पुरुष बन जाता है, कर्मानुसार होता है। अर्जुन का शरीर जब छूटा न, ये अभिमन्यु का, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु शरीर जब छूटा, तो अभिमन्यु के लिए अर्जुन इतना रोया अर्जुन। भगवान कृष्ण समझाने वाला कि जो चला गया, काहे के लिए सोचते हैं, काहे के लिए रोते हैं, नहीं मानता था अर्जुन। कहा चलो आप भेंट करा देते हैं अभिमन्यु से। गया स्वर्ग में अभिमन्यु गेंद खेल रहा था। अर्जुन जो देखा न गेंद खेलते हुए बेटा को, भर पना जा करके पकड़ा, हाय बेटा करके। अभिमन्यु ने अर्जुन को इतना जोर से फटकारा कि एक बार आपके उदर से मैं जन्म लिया तो यहाँ मृतलोक से स्वर्गलोक पहुंच गए बेटा कहने के लिए। हमारे उदर से आप 1000 बार जन्म लिए, हम गए थे कहने के लिए बेटा। देखिए कभी अजीब बाप बन जाता है, कभी बेटा बन जाता है, कर्म के अनुसार बनता है।
इसलिए भक्ति यदि करते हैं आप, कोई जाति में जन्म आपका क्यों न हो, लेकिन भक्ति संस्कार आपका नहीं जाएगा, भक्ति का संस्कार पड़ा रहेगा। नाभाजी महाराज जाति के डोम थे, कितने बड़े संत थे। रविदास जी जाति के चमार थे, कितने बड़े संत थे। क्या भक्ति का संस्कार घट गया? नहीं घटा, भक्ति का संस्कार लगा रहता है। सबरी जाति के मुसहनी थे। देखिए भक्ति का संस्कार पूर्व जन्म में क्या थी? सबरी राज रानी, उससे और आगे खिखरनी थी, राज रानी हुई, संत के जूठा अन्न खाए थे, खिखरनी पानी पिया था जूठा, संस्कार हो गया, मनुष्य शरीर में आया और राज रानी सुंदर शरीर। और महात्मा जी से वरदान लेकर के कहा चले आई? एक मुसहनी के यहाँ नीच जाति में कुरूप शरीर मंगा भगवान से, महात्मा से, कि कोई मुझे देखे नहीं, कोई मुझे नजर नहीं लगावे, भक्ति करने में मेरा मन अचल रहेगा। देखिए भक्ति का संस्कार यदि पड़ जाता है, कई जन्मों तक आपको भक्ति का संस्कार ले जाएगा। यह संस्कार घटता नहीं है। नाभाजी जाति के डोम थे, गए थे निमंत्रण देने के लिए तुलसीदास को। तुलसीदास जाति के ब्राह्मण, नाभाजी जाति के डोम। नाभाजी भंडारा कर रहे थे और तुलसीदास जी को गए थे निमंत्रण देने के लिए। तुलसीदास जी क्या किए थे? गुफा में घुस गए और चलवा को कहा, आगा नाभाजी बोल देना ध्यान कर रहा है, अभी नहीं उठेगा, घूम करके चले जाएगा। कौन जाता है डोम के यहाँ भोजन करने के लिए? यह सोच करके चलवा को भेजा। नाभाजी महाराज ने जाकर देखो बुला करके लाओ। चलवा गया और जाकर के कहा, अभी नहीं उठेंगे, ध्यान पर बैठे हैं। नाभाजी महाराज पहुंचे हुए संत थे। नाभाजी महाराज अपने बल से इतना पेशाब लगा दिए, तुलसीदास को गुफा से निकलना पड़ा। जैसे निकला न, कहा महाराज जी कहिए कैसे आना हुआ? कहा आपके तो पेशाबों से हम बेकार हैं, आपको हम बुलाए आप नहीं आए, अब ये पेशाब लगा तो आपको निकलना पड़ा बाहर। पहले जाइए आप पेशाब करके आइए। जब आते हैं तुलसीदास जी कहते महाराज जी कहिए कैसे आना हुआ? कहा कल हम भंडारा दे रहे हैं, भंडारा में निमंत्रण देते हैं, आइए कल 12 बजे। कहा ठीक है। 12 बजे नहीं गया, 5 बजे शाम में गया उसके यहाँ। जब गया 5 बजे, सोचा मन में सब कोई भंडारा करके चला गया होगा, अब जाएंगे सुनने में, चुपचाप खा करके चले आएंगे, ये ख्याल से कहा। जब जाते हैं 5 बजे, सब कोई बैठा था, कोई उठ करके नहीं गया था। सब ने देख लिया कि तुलसीदास जी पहुंच गया और जाकर के तुलसीदास जी ने कहा कि जाओ नाभाजी महाराज से कह देना तुलसीदास जी आ गए हैं। चला गया यहाँ से, नाभाजी से कहा महाराज जी तुलसीदास जी पधार चुके हैं। कहा बोल दो अब जगह नहीं है, पत्ता भी नहीं है, क्या चीज मिलेंगे खाने के लिए? तुलसीदास जी ने कहा ये दोनों जूता ले जाओ, एक जूता में भात और एक जूता में दाल, खरे खर खा लेंगे। नाभाजी महाराज आए और तुलसीदास जी को हृदय से लगा लिए। अहम टूट गया, अहंकार आज तक किसी का नहीं रहा, टूट गया अहंकार। तभी तुलसीदास जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ। जब तक जीवन में अहंकार रखिएगा भक्ति नहीं होगा। भक्ति करने के लिए आपको सारे चीजों से आपको अलग होना पड़ेगा, अहंकार से दूर रहना पड़ेगा,
तब भक्ति पूरा होगा। इसलिए जीवन को बनाइए, जीवन बनेगा, आपका जीवन सुखमय होगा। इसलिए आज हमारे शिव बाबू ने यह ज्ञान यज्ञ करवाया। यह यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनशते, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेभो भविष्यति। अन्य जगह का किया हुआ जो पाप है ज्ञान में यज्ञ में होने से नष्ट हो जाता है। यहाँ पर जो पाप हो जाए, संसार के किसी कोने में जाकर तपस्या नहीं कीजिए, क्षय नहीं होगा, वज्र के समान हो जाता है। इसलिए ये जुक्ति जानिए, गुरु से जुक्ति जानिए। जब गुरु से जुक्ति जानेंगे तभी आपको भक्ति बनेगा, तब मुक्ति होगा। साधारण मुक्ति है कि हम आंख बंद कर लिए, जागो जागो महादेव हो गया भक्ति। गुरु महाराज को प्राप्त करने के लिए 18 महीना तक गुफा में रहना पड़ा, तब भक्ति किया है। स्वामी विवेकानंद जी 50 गुरु किए थे। 50 गुरु। आज तो कहेगा कि सही छोड़ी के सही करबा। कबीर मत के आदमी सबको कहिए ना, यदि गुरु सही नहीं मिला है तो दूसरा गुरु कर लीजिए, कहेगा सही छोड़ी के सही कर लो जैसे, ऐसा जवाब देता है। और स्वामी विवेकानंद जी 50 गुरु किए थे। जब ज्ञान ध्यान का बात नहीं बताते थे तो स्वामी विवेकानंद जी गुरु को त्याग देते थे, गुरु को त्याग देते थे। और जिसको पकड़ते थे ना, कहते थे आपको परमात्मा से मुलाकात हुआ है, कहते थे नहीं। कहा जब तुमको नहीं हुआ परमात्मा से मुलाकात, क्या हमको करवा सकेगा परमात्मा से मुलाकात? गुरु को त्याग देते थे। इतना कसौटी किए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। रात में स्वामी विवेकानंद जी सोते थे, आंख से इतना आंसू बहता था ना, तकिया भीग जाता था। परमात्मा के लिए रोते थे, कब दर्शन होगा भगवान से। जबकि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से दर्शन हो गया, कहा नरेंद्र एक भजन सुनाओ। भजन सुनाया, आंख से आंसू का धारा बहने लगा। कहा कि बाबा मेरा भजन अच्छा लगा ना आपको, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन कहिएगा मेरा चेला बन जाएगा। हम आपका चेला बनने वाला नहीं है, आपका चेला हम नहीं बनेंगे। कहा देखो नरेंद्र ऐसे क्यों बोलता है, अरे तुम्हारे लिए मैं बहुत प्रयत्न किया, तुमको बहुत दिन से खोज रहा था, तुम कहाँ था इतना दिन से। कहा अच्छा एक बात बताइए बाबा, भगवान को देखे हैं? कहा नरेंद्र जितना दूर में तुम हमसे गप करता है ना, उतने नजदीक में हम परमात्मा को देखते हैं। कहा हमको दिखा दीजिएगा? कहा अवश्य दिखा देंगे। कहा आंख बंद करो। आंख बंद किया, जैसे माथा पर हाथ रखते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कि स्वामी विवेकानंद जी को दिव्य दृष्टि खुल गया। उसी समय दिव्य दृष्टि खुल गया स्वामी विवेकानंद जी को। कहा नरेंद्र आज दिन से तुम्हारा नाम स्वामी विवेकानंद रहा, आज दिन से तुम्हारा नाम बदल गया, नरेंद्र नाम बदल गया तुम्हारा, और आज दिन से तुम्हारा नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया। और यहाँ तक की हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए प्रचार करने के लिए। मैं यह प्रसंग को बहुत बार आप सबों के बीच में रखा। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए थे प्रचार करने के लिए। वहां विदेशी आदमी, वहां का भाषा था अंग्रेजी भाषा। स्वामी विवेकानंद जी भारत के संत जब विदेश गए तो विदेश में इन्होंने इनका देखा पहनावा ओढ़ावा, धोती कुर्ता, माथा में मुरठा, कहीं कहाँ का आदमी आ गया है, ये भारत का आदमी जिसको कपड़ा पहनने का तरीका नहीं है, ये क्या बोलेगा। बड़ा आश्चर्य किया। वहां विदेश में 5 मिनट समय दिया था इनको बोलने के लिए, 0 पर, और क्या बोला था, रेस्पेक्टेड ब्रदर्स, रेस्पेक्टेड मदर्स एंड सिस्टर्स,
मैं आई हैव यू स्टैंड अप प्लीज अमेरिका। हे अमेरिका के माताओं बहनों, कृपया मेरी ओर सुनिए। इतना ही कहा, इतना जोर से ताली बजी थी वहां अमेरिका में। कहा आज भारत का संत आकर के और हमारे देश में, हमारे भाषा में और इतना बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं। और कहा हे अमेरिकन वासियों, दिस वर्ड कैन फ्रॉम द जीरो एंड एट लास्ट वर्ब इनटू द जीरो। यह संसार जीरो से बना है और जीरो में ही आकर के समा गया है। जीरो पर कहा था बोलने के लिए। एक माता उठ करके कहती है कि स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। कहा सुनो मैं साधु हूँ, तुम शादी करना क्यों चाहती है? कहा आप कैसा पुत्र को पैदा करना चाहते हो कि शिकंगों में नाम रोशन करे। कहा हे माता पुत्र चाहिए ना, पात्र की जरूरी नहीं है, शादी विवाह करने की जरूरी नहीं है, पुत्र चाहिए ना, हम तुम्हारे गोद में बैठ जाता हूँ, तुम मुझे पुत्र मान लो, मैं मां मान लेता हूँ। का धन्य है स्वामी जी। हाथ जोड़ करके माता खड़ी हो गई। का धन्य है स्वामी जी आप। काहे अमेरिकन वासियों, we need such education in which our character is formed, the power of the mind increases and corrupted, develop and the man can stand on his feet। हे अमेरिकन वासियों, परमात्मा से आप ऐसा चीज मांगिए कि जीवन उद्धार हो जाए। जीवन के कल्याण के लिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। ऐसे पुरुषों को उत्पन्न कीजिए जो कि संसार को हर हमेशा प्रकाशित करते रहे। देखिए काहे अमेरिकन वासियों, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वर्ण बोधक स्वस्य धारांशिता व्यत्यादुर पथस्थ कव्यो बदंती। हे विद्याग्रस्त लोगों उठो, अज्ञान निंद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। जिस तरह छुरी की धार तीक्ष्ण दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग इस मार्ग को वैसा दुर्गम बताते हैं। साधारण रास्ता है, कठिन रास्ता है, सत्संग करना साधारण नहीं है, बड़ी कष्ट होता है, तब भगवान को प्राप्ति करता है। साधु महात्मा साधारण नहीं करता। बहुत दिनों से साधु महात्मा ध्यान करते आ रहे हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, इफ द मदर इज प्लेसेड एंड द फादर, दैट चाइल्ड इज रियली ए गुड चाइल्ड हु नेवर एक्सपेक्ट्स और वर्क्स टू हिज प्रिंटर्स। जिस पुत्र से माता पिता प्रसन्न रहते हैं, उस पुत्र से भगवान भी खुशी रहता है। भगवान भी खुशी रहता है। उस पुत्र से पहले माता पिता को खुशी कीजिए। माता पिता यदि खुशी रहेंगे ना, तो भगवान भी खुशी रहेगा। इसलिए माता पिता को खुशी कीजिए। इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जय परलोक समारा। यह शरीर जो है साधन का घर है, साधन कीजिए। गाय बकरी माल मवेशी साधन कर सकेगा? भगवान को प्राप्त कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। जब भी करेगा मनुष्य करेगा, मनुष्य भगवान को प्राप्ति करेगा, अन्य जानवर पशु नहीं कर सकता है। इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। से शरीर साधनों का घर है, मोक्ष का द्वार है। इस शरीर में आप साधन कर सकते हैं। देहस्था सर्व विद्यास, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य लभ्यते। इस शरीर के अंदर में सब विद्या है, सब तीर्थ है। बिना गुरु से ज्ञान नहीं होगा। इसके लिए गुरु करना पड़ेगा। भगवान शिव जी, भगवान शिव भी कहे माता पार्वती से, क्या कहते हैं? सिर कपारे रुद्राक्षं विवरण चिंतिये तथा तथा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंज संप्रवाह एतत् चिंतन मात्र पापानां संशयो भवेत् दुराचारोपि पुरुषो लभते परमं पदम। हे देवी, दोनों दृष्टि के धारों को जोड़ने की कला कि जिनके ऊपर जिनको है उसके अंदर प्रकाश होता है। हे देवी, जो एक बार प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, कई जन्मों का किया हुआ जो पाप है क्षय हो जाता है।
दोनों दृष्टि के धारण को जोड़ने की कला को संत महात्मा बताते हैं, ध्यान करने के लिए बताते हैं। ध्यान कीजिए, परमात्मा अवश्य मिलेगा, विश्वास दिलाते हैं संत महात्मा। कीजिएगा तब ना, नहीं कीजिएगा क्या मिलेगा? नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन को सुनिए, जीवन में सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए, तब 4 फल मिलेगा। कहेंगे कुछ, सुनिएगा कुछ होगा। ये गो शहर के आदमी एले देहात में लड़की देखे, लड़की देखे जब एले न, मायन कहे बेटी के गे बेटी बाजार पर के छिको, जे पूछता न फटाफट कही दिए। कुटुम जब बैठले न, कुटुम कहे बाबू क्या नाम है, तो कहे फटाफट। कहे पिताजी का क्या नाम है, तो फटाफट। अब कुटुम सब सोचने लगा मन में, पूछते हैं क्या नाम है, तो कहती है फटाफट। पिताजी का क्या नाम है, तो फटाफट। बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा पढ़ी लिखी है? कहा हाँ पढ़ी लिखी हूँ। कहा कहाँ तक? कहा इंटर पास है। कहा फिर फटाफट? माँ ने कहा बेटी से फटाफट कहने के लिए, नहीं समझ सकी, कह दिया नो में फटाफट। उसी तरह से संत महात्मा आकर के आप लोग को समझाते हैं, समझिए और समझिएगा तब आप कीजिएगा, कीजिएगा तब आपको मिलेगा, नहीं तो फटाफट करते रहिएगा, कहीं का न रहिएगा। इसलिए जीवन को बनाइए, यह जीवन सत्संग से बनेगा। इधर उधर गप हाँकने में, दौड़ धूप करने में जीवन सार्थक नहीं हो सकेगा। यही आप सबों के बीच में कहा। आइए अब कुछ भजन आप लोगों के बीच में रखता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।